हेलो बिजनेसमैन, वेलकम इन केआईपीज। केआईपी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आपके साथ वेयर हाउसिंग सेक्टर्स की, जो कि एक बहुत ही प्रोमिनेंट सेक्टर है भारत के, जो इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट है उसमें वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक सेक्टर का बहुत बड़ा रोल है। इस सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए अभी पीछे गवर्नमेंट ने एक नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइंस, जिसको हम NMP भी बोलते हैं, यानी एक ऐसा प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसमें वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में जो गवर्नमेंट की खुद की एसेट्स हैं, लाइक जो फूड कॉरपोरेशन इंडिया है या सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन हैं, इनके पास अपने खुद के लैंड पार्सल हैं, खुद की जमीन पे बने हुए इनके खुद के स्टोरेज डिपो हैं, वेयर हाउसिंग्स हैं, लेकिन उनके अंदर अभी राइट फंक्शनिंग न होने की वजह से ये एसेट्स डेड फॉर्म में पड़ी हैं। गवर्नमेंट ने जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी लॉन्च की है, इसके तहत एस्टिमेटेड 28,900 करोड़ रुपए का वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में मोनेटाइजेशन होना है। अब ये मोनेटाइजेशन पॉलिसी है क्या और कैसे वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टर को ये लाभ देती है? यदि आप भी वेयर हाउसिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म एक इन्वेस्टमेंट्स एवेन्यू की तलाश में है, बीइंग ए इन्वेस्टर्स आप भी चाहते हैं कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न्स मिले, तो वेयर हाउसिंग सेक्टर में ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल्स हैं। वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में लॉन्ग टर्म टाई-अप्स होते हैं, जिससे आपको एक रेगुलर कैश फ्लो मिलता है। तो ये जो एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है, इसमें कैसे FCI और CWC का रोल है। FCI और CWC इसके साथ साथ जो सेंट्रल रेल साइड वेयर हाउसिंग कंपनी लिमिटेड है, ये तीन ऐसे कॉरपोरेशंस हैं जो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं और इनके पास बहुत सारी ऐसी एसेट्स हैं जिसको मोनेटाइजेशन किया जाना है। एक अनुमानित 210 लाख मीट्रिक टन की स्टोरेज कैपेसिटीज को यहाँ पे मोनेटाइज किया जाना है। अब हम ये मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के जो की एस्पेक्ट है उसको समझने की कोशिश करते हैं और कैसे ये पॉलिसीज आपके लिए बेनिफिशियल है। तो ये जो टोटल जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है, उसके तहत पूरे देश में जितने पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं जिनके पास ऐसी लैंड या एसेट्स अनयूटिलाइज पड़ी है या प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होता, उनको मोनेटाइज किया जाएगा। अब मोनेटाइजेशन में वेयर हाउसिंग सेक्टर का भी एक बहुत बड़ा रोल है और जो तीनों कंपनी मैंने बताई, FCI, CWC और जो रेल साइड कंपनी है, ये इनके पास जितने स्टोरेज डिपो हैं या ऐसे वेयर हाउसिंग्स हैं जिनको ये अब प्राइवेट सेक्टर के लिए ओपन करने वाले हैं। तो इस पॉलिसीज में इसमें जो टेंडरिंग प्रोसेस आते हैं वो एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के तहत FCI, CWC टेंडर इनवाइटेड करते हैं। अब इसकी जो मॉडलिंग है वो क्या है? मॉडलिंग ये है कि इनके पास जो एसेट्स हैं, यानी जो लैंड पार्सल्स हैं, जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो एजेंसीज हैं और इनके पास बहुत पुरानी लैंड्स अवेलेबल्स हैं और ड्यू टू ई-कॉमर्स जो ग्रोथ हो रही है अब देश में, यानी ऑनलाइन ट्रेडिंग की जो कॉन्सेप्ट बन रही है, तो इसकी वजह से शहरों के आसपास ऑनलाइन ऑर्डर्स की डिमांड्स बढ़ती जा रही है, जिससे स्टोरेज नीड बढ़ती जा रही है। यानी हर एक शहर के पास एक वेयर हाउसिंग, चाहे वो कमर्शियल पर्पज से हो या कमोडिटी पर्पज से हो या एग्रीकल्चर बेस हो। तो ये कंपनी भी चाहती है कि इनकी जो लैंड है, जो कि प्राइमरी लोकेशंस पे, बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस में इनके पास लैंड अवेलेबल्स हैं, तो ये चाहते हैं कि जो इनकी लैंड है इसका जो यूटिलाइजेशन सही तरीके से हो पाए, या इनके जो लैंड्स पे जो पुराना स्ट्रक्चर बने हुए हैं, यानी पुराने डिपो बने हुए हैं या पुराने वेयर हाउसिंग गोडाउन्स बने हुए हैं, तो उनके अंदर भी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट्स है। अब अगर गवर्नमेंट खुद का इन्वेस्टमेंट इन जगह पे करे तो बहुत बड़ी मात्रा में कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। इसके साथ साथ जो इनके जो डिपो बने हुए हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, हैंडलिंग करने के लिए ज़्यादा कॉस्ट उनको चाहिएगी और इनडायरेक्टली उनकी प्राइम लोकेशंस की जो वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है, जो मार्केट वैल्यू बढ़ी हुई है, उसका ये फायदा नहीं उठा पाते। तो ई-कॉमर्स का, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन का और जो ओपेक्स कॉस्ट है, यानी ऑपरेशनल कॉस्ट को रिड्यूस करने का और कैपिटल कॉस्ट को रिड्यूस करके ये जो कंपनीज हैं एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के तहत प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर रही हैं।
यानी प्राइवेट पार्टीज को इसमें इनवाइट किया जाता है कि आप आइए और हमारी लैंड के ऊपर आप जो गोडाउन फैसिलिटीज हैं उसको डिजाइन कीजिए, उसको फाइनेंस कीजिए, उसको ऑपरेट कीजिए और एक सर्टेन पीरियड के बाद आप उस एसेट्स को दोबारा से एफसीआई या सीडब्ल्यूसी को ट्रांसफर कर देते हैं। यानी यहाँ पे एसेट्स की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, एसेट्स के ऊपर आपको अपनी वेयर हाउसिंग फैसिलिटी डिजाइन करने की, उसको फाइनेंस करने की, उसको ऑपरेट करने की एक फ्रीडम दी जाएगी। इसके बदले में आपको जो है रेंटल इनकम्स पे आउट किए जाते हैं अलोंग विद योर कैपेक्स रिपेमेंट्स। यानी जनरली जो गोडाउन्स आप बना के देते हैं एजेंसीज को, उसके अंदर जो आपको रेंट की पेमेंट्स की जाती है तो उसमें आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्योंकि वो आपका ही है, उसकी ट्रांसफर नहीं हो पाती, इसलिए केवल आपको रेंटल इनकम मिलती है। लेकिन एसेट्स मोनेटाइजेशन पॉलिसी में, जिसको हम एएमपीबी बोलते हैं, इसमें जो आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया यानी बनाने पर, तो वो भी आपको रिपेमेंट होगा, प्लस उस पे जो रेंटल इनकम या जो आरओआई आप एक्सपेक्टेड करते हैं वो भी आपको इसके अंदर रिपेमेंट्स होता है। तो इसमें डिजाइन, बिल्ड, फाइनेंस, ऑपरेट और ट्रांसफर मॉडल है। यानी जब भी ऐसे कोई टेंडर्स आए आप इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि यदि आप कंस्ट्रक्शन कंपनी है, कंस्ट्रक्शन लाइन में आपका अनुभव है, तो इस टाइप के जो टेंडर्स हैं वो बहुत हाईली अट्रैक्टिव रहेंगे आप लोगों के लिए। एफसीआई के पूरे देश में, सीडब्ल्यूसी के पूरे देश में जगह जगह इनकी लैंड्स अवेलेबल्स हैं या पुराने स्ट्रक्चर्स अवेलेबल्स हैं, जिनको ये तोड़ के उस पर प्राइवेट पार्टियों के लिए टेंडर इन्वाइट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा एक मॉडल है और इसमें हाई रिटर्न्स आपको मिलती है। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के तहत एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट भी इनकॉर्पोरेट किया है, जिसमें एक स्पेशल पर्पज व्हीकल कंपनी बना के ये इस ट्रस्ट को मैनेज करेगी। इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेंगे और गवर्नमेंट के पास जितनी स्टोरेज फैसिलिटीज हैं, यानी उनके जो एग्रीमेंट हैं स्टोरेज के, वो ये ट्रस्ट ऑपरेट करेगी ताकि इन्वेस्टर को एक रेगुलर कैश फ्लो मिलता जाए। तो बहुत अच्छी पॉलिसीज, साइलो प्रोजेक्ट्स भी इसमें ऑलरेडी कवर्ड हैं सीडब्ल्यूसी के या एफसीआईज के। तो यदि आप वेयर हाउसिंग सेक्टर्स में आपके पास लैंड अवेलेबल नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि वेयर हाउसिंग सेक्टर में आप जाना चाहते हैं लेकिन आपके पास लैंड अवेलेबल्स नहीं है या आपके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आप अपने खुद की लैंड बाइंग करके उस पर फिर गोडाउन्स बना के सरकार को दे पाए। तो ऐसी सिचुएशंस में आप किसी भी भारत के किसी भी शहर से बिलोंग कर रहे हो, किसी भी सिटी से बिलोंग कर रहे हो, आप अपने आसपास देखिएगा कि एफसीआई के या सीडब्ल्यूसी के या जो रेल साइड कंपनीज हैं, इनके काफी लैंड अवेलेबल्स होगी या इनके स्ट्रक्चर्स बने हुए होंगे। तो इनके ऊपर अब गवर्नमेंट धीरे धीरे फोकस कर रही है। इन सभी एरिया पे एसेट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज के तहत टेंडर इन्वाइटेड किए जाते हैं। आप इनमें पार्टिसिपेट करके और रेगुलर रेंटल इनकम के साथ साथ जो इन्वेस्टमेंट आप करते हो उसका भी एक बहुत अच्छा आरओआई यानी रिटर्न और इन्वेस्टमेंट्स आप ले सकते हैं। ऐसे टेंडर कब कब आते हैं, इन सभी की जानकारी लेने के लिए आप केआईपी की वेयर हाउस बिजनेस कम्युनिटी से जरूर जुड़िएगा। केआईपी 2008 से वेयर हाउसिंग सेक्टर में काम कर रही है। आपको जितनी भी सेंट्रल स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज है, इनके टेंडर के यदि आपको रेगुलर अपडेट चाहिए तो केआईपी की इस बिजनेस कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसके साथ साथ केआईपी वेयर हाउसिंग सेक्टर में सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते भी अपनी सेवाएं दे रही है। यदि आप जो कवर एंड प्लिंथ टेंडर हैं उनमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, कवर्ड गोडाउन्स हैं जो कि पैग स्कीम के अंदर यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर गारंटी स्कीम के तहत 10 ईयर गारंटी स्कीम के तहत टेंडर इन्वाइटेड किए जाते हैं, उनमें भी हम सेवाएं देते हैं। जिनके ऑलरेडी गोडाउन्स बने हुए हैं तो प्राइवेट वेयर हाउसिंग स्कीम में भी इन गोडाउन्स को रीहायरिंग किया जाता है, उसमें भी हम अपनी सेवाएं देते हैं। इसके साथ साथ जो बड़े स्तर के प्रोजेक्ट यानी साइलो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी भी जो टेंडर अपॉर्चुनिटीज आती हैं उस पर हम काम करते हैं और ऑलरेडी जिनको साइलो प्रोजेक्ट अलॉटमेंट होती है उनके लिए भी हम एज ए सब्सिडी कंसल्टेंट के नाते अपनी सेवाएं दे रहे हैं। तो पूरे भारत में अगर वेयर हाउसिंग सेक्टर में या लॉजिस्टिक सेक्टर्स में आप कहीं पे भी कोई भी अपना प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं तो राइट सब्सिडी प्लानिंग के लिए केआईपी से जरूर कनेक्ट कीजिएगा। यदि आप नए हैं, वेयर हाउसिंग सेक्टर में आना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, टेंडर में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो जरूर केआईपी की वेयर हाउसिंग बिजनेस कम्युनिटी से जुड़िएगा और यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो वंस अगेन
Welcome in KIP for warehousing sector specific business opportunities. Thank you.